ये है राम प्रवेश दास जी का घर, जहाँ पर प्रशासन द्वारा कुत्ता लाया गया था और वो कुत्ता को यहाँ पर बगल में छोड़ दिया गया था और इस दरवाज़ा में कुत्ता घुसा था। अब यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण जनता है, ग्रामीण जनता से कुछ जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुत्ता जो आया था कैसे मैंने घुसा था। कोई गांव वाले आप कुछ बताना चाहेंगे? दोनों पट्टी तक कुत्ता बैठा था, सारा बीच में दौड़ के हद से ढुक गया। कुत्ता कहाँ पर आया था तो फिर वो छोड़ा? उन्हीं से दौड़ के उन्हीं से आया, दौड़ के ढुक गया। उधर से कुत्ता मैंने वो प्रशासन वाला आया, इधर से कुत्ता वो आया तो वो दोनों पट्टी कुत्ता बैठा था, दौड़ के पूरा कुत्ता 3-4 गो तो ढुक गया बीच में जाके दौड़ल। अब ग्रामीण जनता का कहना है कि प्रशासन जो कुत्ता लाया था उस कुत्ता को देहात वाले गांव वाले कुत्ता ने उसको देख के खदेड़ा तो उसका सिकड़ छोड़ा तो उसका डर से और वो अपना जान बचाने के लिए कुत्ता भी उनके घर में, राम प्रवेश जी के घर में चले गए। और प्रशासन का कहना है कि ये कुत्ता आपके घर में गया है, आपने मूर्ति चोरी की है और शक के आधार पर इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको बुरी तरह से पीटा जाता है, क्योंकि दलित परिवार के हैं, दलित समाज से आते हैं और जिस व्यक्ति को पीटा गया उस व्यक्ति से मिलना चाह रहे हैं वो कैसे मारा गया है। सर यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पर कैमरामैन से दिखाना चाहें, क्लोजअप करके दिखाएं कि जो यहाँ पर लाठ वगैरह ये ऐसे मारा गया है। यहाँ पर देख लीजिए काला काला सा पड़ा हुआ है, बहुत तरह से बुरी तरह से मारा है। सर आपको जब प्रशासन जब आया तो फिर आपको क्या बोला? जब हम ससुराल से यहाँ से 2 बजे गए थे अपना बीवी को पहुँचाने। आपने यहाँ नहीं थे? यहाँ नहीं थे। अच्छा। तो 2 तारीख को यहाँ से गए 5 बजे शाम को, वहाँ गए तो रात भर रहे। 3 तारीख को पूरा दिन भर रात भर रहे और 4 तारीख को वहाँ हम 12-1 बजे वहाँ से हम मतलब चला आए घर, खेती पटाने, आलू रोपे थे। आए यहाँ आए, जैसे ही हम कपड़ा चेंज किए बाहर आए तो उधर से प्रशासन आगे आगे कुत्ता दौड़ा रहा है और देहाती कुत्ता यहाँ तार बैठा हुआ था 2-3 ठो, वही उस पर झपटा। वो डर से मतलब वो रस्सी ढीला किया, वो कुत्ता एकदम डायरेक्ट घर में घुस गया। इसी के पास से शक से मतलब मेरा पकड़ कर ले गया, पूछताछ नहीं किया, डायरेक्ट वहाँ ले जाकर के मेरे को मारने लगा। किनको और ले गया था? फर्स्ट में मेरा ले गया नौलेश कुमार, मैं। अच्छा। दूसरा में बोला कि आप कहाँ है, इसके वजह से ज़बरदस्ती हमको से पूछ रहा था कि बताओ कहाँ रखा है, कहाँ रखा है। हम बोल के हम कुछ जानवे नहीं करते, हम ससुराल से आ रहे हैं, जो कांड हुआ है हम नहीं जानते हैं। तो बोल तू बताना होगा, नहीं बताएगा तो और मारेंगे। ऐसा करके पूरा हमको पूरा क्षति किया है। लास्ट में बोले कि तुम्हारा बाप भाई को बुलाओ। पापा मेरे गए वहाँ 7-8 बजे वहाँ पहुँचे जी। वो थाना में? अच्छा। वो मेरा ही मोबाइल से कॉल करवाया, बोला कि तू अपना आदमी को बुला के यहाँ लाओ। वहाँ गए तो मेरा पिताजी, एक भाई है संजीत है, वहाँ गए तो वहाँ दोनों को फिर अरेस्ट कर लिया। उसके बाद फिर रात भर रखा, दिन भर रखा। 10 बजे रात में मेरे को छोड़ा और वहाँ से छोड़ करके यहाँ आए। तो उसके बाद हम मतलब वहाँ आए, 11 बजे यहाँ पहुँचे और वही 2-3 घंटा के बाद हम मतलब पूरा हल्ला कर दिया कि मूर्ति वहाँ 2 ठो वहाँ बरामद है, रखा हुआ है, एक मूर्ति गायब है। इतना ही हम जानते हैं। अब जितना भी व्यूवर देख रहे हैं आप लोग खुद समझ गए होंगे, ये प्रशासन का ये हम चाल समझ रहे हैं। वहाँ पर हमने पुष्टि किया उस मंदिर, जिस मंदिर में माता सीता, राम लक्ष्मण की मूर्ति हुआ करते हैं, वहाँ पे हमने गया, वहाँ साधु नहीं मिला, एक विजय शर्मा नाम के कोई व्यक्ति मिला, साधु भी वहाँ से फरार हैं। वहाँ पे साधु जी हमें नहीं मिल पाए, जबकि उस मंदिर का रखवाला एक गांव का ही वो कौन सा समाज से आते हैं? वो बाभन है। अच्छा, बाभन समाज। और दूसरी बात है कि मेरे को यहाँ से पकड़ के ले गया ठाकुरबाड़ी में, मेरा मोबाइल कवर कर लिया और बोला कि तुम्हारा पाँव का निशान है, पूरा लोकेशन तुम्हारा बता रहा है कि हकीकत में तुम ही मूर्ति उठाया है। किसने बोला? वो बड़ा बाबू ने बोला। अच्छा, थाना प्रभारी अविनाश जी। हाँ। तो बोला कि आपका है तो हम तुम्हारा पैर एकदम पूरा निशानी का बढ़ रहा है मंदिर के सामने, जो तुम ही ऐसे किया है। अच्छा। ऐसा करके बोला है। तो फिर आप क्या बोले? हम बोले कि हम कुछ नहीं करते हैं, मेरे को मार के भी बिक दीजिएगा तो हम किसी को कहें। वो इतना तक भी बताया था मेरा कि नहीं है तो किसी और के बता दो, तुमको छोड़ देंगे। हम करके कुछ जानते नहीं तो किसको हम वैसे बता दें। अब सोच सकते हैं, इतना से आप सोच सकते हैं कि जब कुत्ता सरकार का जो कुत्ता आया था और वो कुत्ता डर से कुत्ता छिप गया, घर में छिप गया और उस आधार से इनको पकड़ लिया। और इनको पकड़ने के बाद वो घर में प्रशासन का कहना है, थाना प्रभारी का कहना है कि आपका पैर का निशान है, लोकेशन से बोल रहे हैं कि लोकेशन से आपका मिल रहा है। अब सोच लीजिए, डर भय से मारने के पीटने के बाद बोलते हैं कि या तो आप नहीं बताते हैं तो आप दूसरा व्यक्ति को बता दो।
आप इससे खुद अनुमान लगा सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर गए और मंदिर में जहाँ पर राम भगवान की मूर्ति रखा हुआ था उस मंदिर में गए, वहाँ से पूछने के बाद बताया कि वहाँ है मूर्ति गांव में मूर्ति 2 गो पड़ा हुआ है, एक मूर्ति गायब है। वहाँ पर जाने के बाद प्रशासन आए हुए थे, एसआई हैं घोसी से आए हुए एसआई साहब से हमने पूछा कि सर ये जो मूर्ति यहाँ लाया गया इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे। प्रशासन भी बोलने से सही से नहीं बताया। वो वहाँ पर हमने देखा, बोला कि यहाँ पर कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। हमने बोला कि सर गाँव का कहना है कि यहाँ पर जो छोड़ा वो डर से ला करके यहाँ पर रख दिया गया है। इस पर आपको क्या कहेंगे? प्रशासन भी वहाँ बोलने से इनकार गया। अब सोच समझ सकते हैं आप इस बात को कि ये दलित परिवार के आते हैं और डर से इनको दबाना चाह रहा है या डर से उगलवाना चाह रहा है कि आप जबरदस्ती किसी को नाम बता दें। और क्या हुआ भैया? जहाँ मूर्ति चोरी हुआ है वहाँ नहीं रखा गया है, बीचे बीच गांव में रखा हुआ है। इमलिया गांव में शंकर जी का मंदिर है, बीचे बीच गांव में है। अब सोच सकते हैं जब जिस गांव में वो कौन सा समाज का गांव है? वो बाभन का है, सब उसी का बिहार जाति का गांव है। बीच में गांव में मंदिर है, मंदिर में जा करके उनको कहना है कि कोई ला करके रख दिया है। अब सोच लीजिए गांव में कौन सा जाएगा, और जाएगा वो तो पता चलेगा। तो मान लिया मंदिर में नहीं रखा है, रखते देखेगा तो रास्ता में तो कोई देख सकता है ना, उसका कोई प्रूफ नहीं मिला जी। और इन लोग को, ये दलित परिवार से आते हैं, इन लोग को ये सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पर दलित परिवार के लोग हैं, इन सारे लोग को दबाना चाहते हैं, चंगुल में इनको अथी करना मानना चाहते हैं कि किसी भी तरह से करके हम शोषण करें, राज करें। ये षड्यंत्र हम बनाएंगे, प्रशासन का षड्यंत्र है और ये प्रशासन इस तरह से करवा रहा है। हमने वहाँ पर गए तो पूरा प्रशासन को देखा, प्रशासन इस पर कोई स्टेप नहीं ले रहा है कि हाँ दलितों को इस तरह से किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। सर आप भी वहाँ पर थे? हाँ सर, वहाँ गए थे तो आपको क्या बोला प्रशासन? हमारा प्रशासन बोला कि जाओ अपना बेटा से भेंट कर लो। भेंट करने के बहाने आपको बुलाया गया था? हाँ बुलाया गया और उसके बाद है कहा कि बताओ सही ना तो मार के दे या फाड़ देंगे, समझे। दोनों हमने बाप बेटा के फेरा फेरी बुलाया, बोला कि आधार कार्ड लेकर आओ। अब सोच सकते हैं। और थाना प्रभारी और क्या बोला? कहा कि बताओ किसी का व्यक्ति के तुम। हम कहली कि हम किसी को नहीं जान रहे हैं कि मूर्ति कैसन कहाँ चोरी किया गया। हम है नहीं थे घर, हमने काम कर करके हमने आते हैं रात में। ये रहा। मेरा मोबाइल भी 3 गो वहाँ जब्त रखा हुआ है। तो मोबाइल मांगने गए तो क्या बोले? बोला कि अभी नहीं मोबाइल देंगे, गुस्सा होकर के, मतलब बोला कि अभी नहीं देंगे, 2-3 दिन के बाद देंगे, ऐसा करके बोला। तो हम मोबाइल छोड़ के भी आए, आज देने के लिए बोल रहा था। तो आज गए तो मोबाइल दे दो, तो बोला नहीं मोबाइल अभी मिलेगा। सुबह में आया था मेरे घर पे प्रशासन, बोला कि चलो तुम लोग के फिर से ले चलते हैं। तो मेरा पब्लिक मतलब पूरा जनता हमको बोला कि नहीं चलना है। ये कौन थाना प्रभारी बोला? हाँ वही क्या थाना प्रभारी? बड़ा बाबू मेरे घर आया, बोला कि तुम लोग चलो, जो कोई दिक्कत नहीं होगा। बड़ा बाबू कहाँ का है? काको का है? अथी भेलावर ओपी का बड़ा बाबू हैं, जो फिर दोबारा बोले कि फिर से आपको चलना है। हाँ, जब ये कांड हुआ ना कि मूर्ति वहाँ ये मंदिर से वो दूसरा मंदिर में रखा गया है, तो मेरा घर पे आया था। तब बोला सब जनता वाला बोला कि बोल नहीं जैसे कैसे होगा, जब 24 घंटा रखे तो उसका मतलब नहीं कुछ मिला पाया, सब कुछ लोकेशन में देख लिया, तो फिर ज़बरदस्ती क्या है, चलेंगे तो हम पूरा जनता के साथ चलेंगे, पूरा टीम से। तो वहाँ गए थे। सोच लीजिए दलित समाज को जीना मुश्किल पड़ रहा है। यहाँ पर जनता घुट घुट के जी रहे हैं, दलित परिवार हैं। यहाँ पर प्रशासन का मनमानी चल रहा है, यहाँ पर फुरवटों का राज चल रहा है, यहाँ पर गरीब आदमी को महंगा जा रहा है। इस पे सरकार को कोई स्टेप लेना चाहते हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि क्या ये दलित समाज का ये रहना नहीं है, इस धरती पे का रहने का अधिकार नहीं है? सरकार इस पे भारी से भारी जो पता करे, और पता करके जो व्यक्ति ने इस तरह से करवा रहा है, लड़वा रहा है, जो भी कर रहा है, उनको दंड देने का काम किया करे। और कुछ बताना चाह रहे हैं ग्रामीण जनता? और कुछ बताना चाह रहे हैं? ऐसी एगो चौधरी था यहाँ बेचारा तारीख छेपता था, उसको फंसा दिया कि मोटर चुरा लिया है। कौन है फंसा दिया? बाभन लोग। अच्छा, साल भर पहले की बात है। अब मोटर चुरा लिया, उसको मार पीट के घर में बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद देखिए कि पीछे उसे दंड लिया। अब मोटर गाँव में चल रहा है, वही मोटर अपना ही लोग चला रहा है। फिर अब ये सोच लीजिए
आज भी कर रहा है वही हाल, आज भी लोगों कर का रहा है। कहना है कि एक बार पहले ही मोटर चोरी के नाम पर किया और उसको पीटा गया, मारा गया, और वो मोटर गांव में ही पकड़ा है। जस्ट लाइक मूर्ति भी गांव का, मूर्ति गांव का, और वो बाहर में मंदिर से चोरी करके बीच गांव में, फॉरवर्ड समाज का गांव है, उस गांव में पकड़ाया जाता है। वहां पर कोई किसी को चिन्हित नहीं किया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां पर डर से दबाव पड़ा, मार पड़ा, तो ला करके यहाँ पर रख दिया। अब इस तरह से शोषण किया जा रहा है, जुर्म किया जा रहा है, अत्याचार कर रहा है। क्या जीने का अधिकार नहीं है? दबाव दे रहा है, फिर इधर वही है। थैंक यू। फंसा वही संबंध कैसे करके अथी कर। अब वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कैमरामैन जयदेव के साथ नमस्कार।